बाल विकास व परिवहन मंत्री हमारे श्री असीम गोयल जी से वो आए और हमें आशीर्वाद दें। बहुत सुंदर गीत इन्होंने सुनाया। छैल कड़े तक कड़े रह लिए, संस्कृति के महल ढह लिए, जूती आगे बन गए, सैंडल कंठी बन गई, महंगे पेंडल गाम राम की, हवा बिगड़ गई, भाईचारे का नाग सी लड़की, खेत कमाना दूर हो लिया, मानसी मजबूर हो लिया, चरखी वाले सूत ना रहे, पीपल पे सिरकटे भूत ना रहे, दादा दादी का जो प्यार हवा हुए टूटे परिवार, दूध दही की धारा थमकी, खून में पेप्सी कोला जमकी। आज के दौड़ती भागती जिंदगी में हम अपनी कला को भूल बैठे, हम अपनी संस्कृति को भूल बैठे, हम अपने संस्कार को भूल बैठे। लेकिन ऐसे संस्कारित मुख्यमंत्री हमारे बीच उपस्थित हैं जिन्होंने उस संस्कार को दोबारा याद दिलाया है, प्रेमपूर्ण भाईचारे को दोबारा याद दिलाया है, जो स्वयं लोगों का हाथ पकड़ते और कहते हैं कि मैं खड़ा हूं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आप सोते रहोगे मैं जागता रहूंगा, आप जागना मैं बाद में सो लूंगा। ऐसे माननीय नायब सिंह जी के लिए आप एक बार जोरदार नारा लगाएं, बोलो भारत माता की, गौ माता की। हमारे माननीय मंत्री श्री असीम गोयल जी, महिला एवं बाल विकास एवं परिवहन मंत्री हमारे बीच आए और हमें शुभाशीर्वाद दें। असीम गोयल जी। भारत माता की। इतनी मातृशक्ति है यहां पर। अगर मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद जो बहन देना चाहती है तो इस नारे से पता चलेगा भी कितना आशीर्वाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आप सबने दिया। भारत माता की। पूरा आशीर्वाद है माननीय मुख्यमंत्री जी आपको। आज के इस तीज महोत्सव जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है उसमें हम सब के बीच में, हम सब के अपने, आज इस प्रदेश का कोई ऐसा कोना नहीं, इस प्रदेश का ऐसा कोई वासी नहीं, इस प्रदेश का कोई एक भी जो इस हरियाणा से तो दूर रहता है, कहीं भी सबके मन के अंदर एक बात है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री मेरा अपना मुख्यमंत्री है, जिनको सब लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, जिनको सब लोग जातिवाद की राजनीति से ऊपर उठकर, क्षेत्रवाद की राजनीति से ऊपर उठकर, जिन्होंने लोगों का ये प्यार कमाया है कि आज हरियाणा का हर निवासी कहता मेरा अपना मुख्यमंत्री। ऐसे प्रदेश के बहुत ही जनप्रिय, कर्मठ, कर्मशील, बहुत ही सरल, बहुत ही सहज मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी आज इस जींद की मां जयंती की इस पावन धरा के ऊपर पधारे हैं। मैं समस्त हरियाणा की जो बहनें यहां पर उपस्थित आई हैं उनकी तरफ से, विभाग की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही मेहनती अध्यक्ष और राई से विधायक आदरणीय मोहन लाल जी बडौली हमारे बीच में, मेरे मित्र साथी पंचायती राज विभाग के बहुत ही कर्मठ, बहुत ही मेहनती मंत्री, जिन्होंने पंचायती राज के, क्योंकि गांव का एक हरियाणा हम कहते हैं गांव का राज्य है, हर कोने तक अपनी पहचान और पहुंच बनाई है। ऐसे पानीपत ग्रामीण से माननीय विधायक और मंत्री आदरणीय महिपाल डांडा जी हमारे बीच में, हमारे बहुत ही मेहनती विधायक जींद के आदरणीय साथी कृष्ण मिड्डा जी, हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष तेजेंद्र ढूल जी, हमारे महासचिव कृष्ण बेदी जी और सुरेंद्र पुनिया जी हमारे बीच में, हमारे विभाग के कमिश्नर पी अमनीत कुमार जी, अमित अग्रवाल जी, मोनिका जी, संजीव वर्मा जी, यहां पर उपस्थित मदन लाल जी हमारे प्रभारी, जवाहर सैनी जी और सभी गणमान्य साथीगण जो यहां पधारे हैं, और प्रदेश के हर कोने कोने से आई मातृशक्ति को मैं सबसे पहले नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आप यहां पधारे, आप सबको हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पंडाल में उपस्थित सभी पत्रकार साथी और यहां पर उपस्थित जिन बच्चियों ने अपनी परफॉर्मेंस देनी है, जिन कलाकारों ने, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। आज हरियाली तीज है
और आज के दिन हम मानते हैं कि मां पार्वती, मां शक्ति का और शिव भगवान का जो मिलन हुआ था, उसी के नाते ये अखंड सौभाग्य का जो त्योहार है, हम हरियाली तीज मनाते हैं। और हरियाणा के कोने कोने में इस त्योहार को पूरे भारत में सबसे ज्यादा चाव और खुशी के साथ मनाया जाता है। और आज उस मौके के ऊपर इस तीज महोत्सव में हम सब आए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में हमारे देश के जनप्रिय प्रधानमंत्री एक सामाजिक आंदोलन पहली बार किसी राजनीतिक व्यक्ति ने शुरू किया, जिसका मकसद था गर्भ के अंदर लिंग आधारित जो भ्रूण हत्या है उसको रोकना और बेटियों को शिक्षा के अधिकार देना। ये ऐसा एक सामाजिक आंदोलन था जिसने घर घर के अंदर दस्तक दी। और आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2 हम इस हरियाणा में जो स्टार्ट कर रहे हैं, उसके नाते हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी से एक मोबाइल वैन एम्पावर हर व्हील्स, ऐसी मोबाइल वैन्स को हमने आज हरी झंडी जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी से दिलवाई है। और जहां पर ये सेक्स रेशो कम है, जहां पर लिंगानुपात का ज्यादा फर्क है, उन पहले ऐसे 10 जिलों के अंदर ये वैन्स आएंगी। और मल्टीमीडिया टेक्निक से सुसज्जित ये वैन्स स्वास्थ्य, शिक्षा और सशक्तिकरण जो हमारी महिलाओं का है उनको जागरूक करेंगे फिल्म्स के माध्यम से। और हरियाणा आज 871 से 912 की एक बड़ी छलांग सेक्स रेशो के अंदर लगाकर आगे बढ़ा है। और आज एक मौका भी है, जो लोन हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा जो हमारी बच्चियां शिक्षा के नाते जाना चाहती हैं, कहीं आगे बढ़ना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं, उनको जो लोन दिया जाता है उसके अंदर ब्याज के नाते सब्सिडी दी जाती है। ऐसी लोन की व्यवस्था, और हमारी जो बहनें बेसहारा विधवा हो गई हैं उनके लिए अलग अलग काम करने के लिए मनियारी का काम है, बेकरी का काम है, ब्यूटीक है, सैलून है, ऑटो है, उनको भी अलग योजना के नाते लोन दिया जाता है और उस लोन के ऊपर ब्याज के ऊपर सब्सिडी है। और हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के नाते भी जो हमारी बहनें 3 से 5 लाख रुपए तक का लोन उनको भी विभिन्न काम करने के लिए स्वावलंबन के नाते जो दिया जाता है, आज उनकी ब्याज की सब्सिडी के चेक भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कुछ हमारी बहनों को जो है आज वितरित किए जाएंगे। जिन बच्चियों ने 10वीं और 12वीं के अंदर अपने स्कूल्स के अंदर जो फर्स्ट पोजीशन जो है उन्होंने ली है, अव्वल आए हैं, उनको भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित करेंगे उन बच्चियों को। और हरियाणा के अंदर पहली बार जो हमारी किशोरावस्था में बच्चियां हैं 14 से 18 साल की जिनका आयु है, मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना ये पहली बार हरियाणा के अंदर हमारे विभाग द्वारा जो है लागू की गई है। और 2,65,000 बच्चियों को सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली इन किशोर अवस्था की जो बच्चियां हैं उनको सप्ताह में 3 बार दूध जो है विभाग द्वारा इस मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के नाते जो है दिया जा रहा है। और ताकि एनीमिया, बूनापन और बीएमई की ये समस्याएं हैं इन बच्चियों के अंदर से समाप्त हों। और पहली बार सेल्फ हेल्प ग्रुप जो आज बड़ी संख्या में बहनों ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं, और मुझे खुशी है, गर्व भी है हमारी लाखन माजरा ब्लॉक की उन बहनों के सेल्फ हेल्प ग्रुप को देश के जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मन की बात के अंदर भी उसका उल्लेख किया। उन बहनों ने भी स्टॉल लगा रखा है और उन बहनों के द्वारा ये पटका जो हमें दिया गया ये आज हमारे लिए किसी उपहार से कम नहीं है। उन बहनों को जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाते जिनको कभी एक मार्केटिंग के लिए जगह नहीं मिलती थी, हमारे बस स्टैंड्स के अंदर पहली बार ये व्यवस्था बनी कि उन बहनों को बस स्टैंड्स के अंदर जो है शॉप्स देने का काम हमारा परिवहन विभाग करेगा। और आज एक ऐसी बहन को आदरणीय मुख्यमंत्री जी बस स्टैंड के ऊपर दुकान की चाबी भी सौंपेंगे। ये अपने आप में महिला सशक्तिकरण के नाते एक बहुत बड़ा कदम हरियाणा सरकार ने जो है आगे बढ़ाया है। और मैं तो कहना चाहूंगा
अभी अभी मुझे पता चला कि नाना आदरणीय मुख्यमंत्री जी रुके थे। बालिकाओं की वहां एक डिमांड आई कि यहाँ बसें नहीं रुकती हैं, और मैं एक्शन इसलिए बताना चाहता हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का फोन आया, अभी वो किनाना से यहाँ तक पहुंचे हैं। हमने 4 ऑफिसर्स की ड्यूटी लगा दी है जो ये सुनिश्चित करेंगे कि हर बस पुल के नीचे से किनाना से होके जाए, ताकि बच्चियों को भविष्य के अंदर दिक्कत ना आए। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वहीं से आदेश किया और हमने तुरंत उसको इंप्लीमेंट किया। ये केवल बात करने वाली सरकार नहीं, ये रिजल्ट देने वाली सरकार है। और बच्चियों के लिए मैं तो इतनी बात कहना चाहूंगा, ये मेरा भी सौभाग्य है, जब मुझे महिला बाल विकास मंत्रालय दिया गया तो सबने कहा भी आज तक तो ऐसा हुआ इतिहास में किसी महिला को ही ज्यादातर इस मंत्रालय को उसकी जिम्मेवारी दी गई है। तो मैंने कहा भी ये मेरे लिए भी एक गर्व का विषय है कि मुझे भी इतनी मातृशक्ति का आशीर्वाद, कितनी करोड़ बहनें मुझे और मिली हैं सेवा करने के लिए, तो ये मेरे लिए भी आशीर्वाद का विषय है। और मैं आपको ये गारंटी दिलवाना चाहता हूं कि आपका भाई एक तो मंत्री के नाते, जितनी भी मातृशक्ति यहाँ है, हरियाणा की पूरी मातृशक्ति को कहना चाहता हूं, आपका एक भाई तो मंत्री के नाते और एक भाई मुख्यमंत्री के नाते आज हरियाणा में आपकी सेवा के लिए उपस्थित हैं। तो किसी बहन को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा विभाग लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के मार्गदर्शन के अंदर, इनके निर्देशों को पूरा करते हुए हम हरियाणा के अंदर हमारी बहनों के लिए जो है लगातार इस तरक्की के रास्तों को आगे बढ़ाते जाएंगे। इतनी बात कहते हुए मैं सभी बहनों के लिए 4 लाइनें कहना चाहता हूं, ये आपके लिए समर्पित हैं कि कौन ये मीरा की अमर भक्ति है, कभी मर नहीं सकती। ये मीरा की अमर भक्ति है, कभी मर नहीं सकती। ये झांसी की रानी है, किसी से डर नहीं सकती। ये मीरा की अमर भक्ति है, कभी मर नहीं सकती। ये झांसी की रानी है, किसी से डर नहीं सकती। मनु भाकर, विनेश फोगाट, बबीता फोगाट। मनु भाकर, विनेश फोगाट, बबीता फोगाट, ये सब लड़कियां हैं। कौन कहता है कि लड़कियां कुछ कर नहीं सकती? कौन कहता है कि लड़कियां कुछ कर नहीं सकती? एक बार सब बच्चियों के लिए जोरदार तालियां आपकी बजनी चाहिए। उनका, आपका आशीर्वाद हर बच्ची तक पहुंचना चाहिए, जिन्होंने इस हरियाणा का, इस देश का नाम आज पेरिस के अंदर झंडे गाड़े हैं। और मैं यही बात कहता हुआ पुनः आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का यहां पर स्वागत करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत वंदन, स्वागत। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री असीम गोयल जी, आपका कृपया करके स्थान ग्रहण करें। वही 500 आंगली घी में जब तक हमारी सरकार से आई, बड़े सरपंच का मान हुए, जनता की खूब बढ़ाई और खेता की डबल कमाई। एक एक दाना तोलू सू मैं नायब सिंह का सुपरफास्ट, मैं नायब सिंह का नॉन स्टॉप, मैं नायब सिंह का बेहतरीन हरियाणा बोलू सू। सारी बाणा का वीडियो एक बार इस पे दिखाओ टीवी पे, माननीय मुख्यमंत्री जी उनको देख पाए, उनका जोश देख पाए। एक बार स्क्रीन पे अगर हमारी सारी बहनों का वीडियो चलेगा, जो भी कैमरामैन यहाँ पे हैं, तो हम बहनों का जोश दिखाना चाहते हैं माननीय नायब जी को। आप सारी बार हाथ खड़े करके पूरे जोश के साथ बोलो भारत माता की। सारी जनी सारी बार खड़े खड़े हाथ में ताली बजाओ और किलकी मार के दिखाओ सीन साहब नरसम ने। इतना जोश हमारी बहनों में पिछले 3 घंटे से है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को मैं बताना चाहता हूं। और इसी कड़ी में मैं अनुरोध करना चाहता हूं हमारे माननीय विकास एवं पंचायत एवं सहकारिता मंत्री हमारे महिपाल ढांडा जी को कि वो आए और अपने जोशीले भाषण से इन बहनों का जोश और भी दुगना करें। और तब तक वो आए जब तक मैं अनुरोध करूंगा ललिता जी से। ललिता जी, आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है और उस पर हाथ से बनी हुई हमारे रेजा, जो 15,000 साल पहले का थ्रेड है पूरे भारत का, जिसे अंग्रेजों ने 1920 में जानबूझ के बैन कर दिया था कि हमारा पुराना फोक ड्रेस जो है वो ना पहनते। ललिता जी भेंट करना चाहेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि ललिता जी का हाथ से बनाया हुआ ये हथकरघा, जिसको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी भेजा गया था, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन माननीय महिपाल ढांडा जी हमारे बीच हैं। बस ललिता जी हाथ का बना हुआ, ये खड्डी का कपड़े से बना हुआ, धागे से बना हुआ उनकी जैकेट माननीय मुख्यमंत्री जी की और गले का एक पटका उन्हें भेंट कर रही है, और एक खेसी, जिसको हम खेसी बोलते हैं हमारे हरियाणा की, उसको भी भेंट कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ललिता जी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोरदार तालियां आप सबकी ओर से महिपाल ढांडा जी के लिए।
बोलो भारत माता के। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे आपके अपने मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सैनी जी, हमारे भाई अभी भाषण दे के गए भाई असीम गोयल जी, हमारी पार्टी के अध्यक्ष भाई मोहनलाल कौशिक जी, हमारे यहां से विधायक भाई कृष्ण मिड्डा जी, हमारे पूर्व में मंत्री आदरणीय मेरे बड़े भाई कृष्ण बेदी जी, हमारी पार्टी के महामंत्री भाई सतीश पुनिया जी, राजू मोर जी, मेरा अपना भाई, मेरा दोस्त, मेरा बहुत पुराना साथी और यहां से भाजपा का नेता भाई जवाहर सैनी जी, हमारे डिपार्टमेंट के आदरणीय समय अमित अग्रवाल जी, आदरणीय पी अमनीत कौर जी, श्री मोनिका मलिक जी और आपके हमारे सब बहनों की परवाह करने वाले हमारे अपने अमरिंदर कौर जी, सम्मानित सभी अधिकारी कर्मचारीगण, सभी नेतागण और सामने बैठी मेरी बेबे, कोई बड़ी बाण, कोई छोटी बाण, कोई चाची लाग दी होगी, कोई ताई लाग दी होगी, हमने सब ने मेरी नमस्ते बे, राम राम सारियात है। मैं एक बात कहूंगा मैं आज तो इस अवसर पे, देखो सरकार तो लगातार बन दिया आई है बे आज से, मगर कदे किसी सरकार ने नू नहीं सोचा अगर मेरी जो गांव की, शहर की, देहात की जो मेरी बहन बेटी है ना, इन बहन बेटियों के लिए भी कभी कोई सरकारी तौर पे कोई प्रोग्राम करा जावे, कदे थारे तो रोजगार मिले, इस पर तो किसी ने सोचा ही नहीं था, मगर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जाए और सारी बेबे मेरी इकट्ठी हो जाए, इस पे भी नहीं सोचा था किसी ने। ये तो मनोहर जी का कमाल है, ये तो आपका बेटा, आपका भाई बैठा निवाड़े श्यामी नायब, ये तो इसका कमाल है बे। और ये कमाल नतीजा यू है, आज सारे हरियाणा भर की मेरी यहाँ हजारों हजार बहन जो बैठी है ना, आज ये इन बाणों के लिए ये गर्व की बात इसलिए है कि ये त्योहार हिसाब है और त्योहार हिसा आज बोला है कि भाई भोले बाबा अपने जो शिव जी महाराज जी हैं उनने और मां पार्वती का, देवी पार्वती का मिलन का भी पर्व है, ये मिलने का भी त्योहार है। वे ऐसे अवसर पे सरकार की तरफ से आज आप सब बहनों को प्रणाम भी है, नमस्ते भी है, अर्थात आशीर्वाद चाहूं वे, हम तो कुछ सही है भी नहीं। मैं अपनी बहुत जोश में देख रहा हूं जिस तरीके से तालियां बजा के बहनें स्वागत कर रही। बहनों में एक बात कहूंगा, देखो जब तुम्हारी सरकार बनी ना बे, हमने ना 4 काम पक्के करे, 4 काम। एक काम तो यू, अगर जो हमारी बहन बेटियां हैं, जो मेरे बेबर हैं, ये जो छोटी बहन है हमारी, इनके पढ़ने लिखने की व्यवस्था या कड़ी गांव में देहात में हो जाए, कदे इसी परवाह किसी सरकार ने नहीं करी। और जब था हमने मारता आशीर्वाद दिया ना बे, जब मारे को बना के भेजा ना बेबे, हमने पहला काम यू कराया, हर 20 किलोमीटर में ना एक अपनी बाणा खातर गवर्नमेंट कॉलेज खोल दिया। आज मेरे गांव की सारी छोरी, सारी बहनें आज बताओ पढ़ने जाओ कि ना जानती, पहले तो नहीं तो दिक्कत होया करती बे। अब बस में जाना 50 किलोमीटर दूर जाना, मैनू कह रहा पहले इन लोगों ने पूछ भी लेना बे, जो ये पर रुपया होंगे ना थारे बीच में,
बस हो गया टाइम उनका बयान का। वो सारे पे रुपये पावेंगे और आकर नू कहेंगे कि हमने न्यू करा, कुछ नहीं करा बे, हमने तो खोल के दिखा दिया। और मेरे बेबेर जो ना पढ़न जैसे थी ना, उन तक कॉलेज का रास्ता दिखा कर ने नू कह दिया पढ़ो भी बे। और जो मेरे बेबेर पढ़ गई ना, ईमानदारी से बिना खर्चिर बिना पर्ची की नौकरी भी थारे भाई ने दे के दिखा दी। यू काम अगर हो पाया ना तो थारे आशीर्वाद के कारण हो पाया बे, थारे आशीर्वाद के कारण। बेबे दूसरा काम ने एक और करा है, और यू करा, जब हम नायब सैनी जी भी हम पहली बार बन के गए ना 2014 में, तो 2014 में हम सरकारी हॉस्पिटल में गए। जब वो सरकारी हॉस्पिटल में गए ना, तो हमने देखा करते कि हमारी बहन बेटियों की जो डिलीवरी होती थी, लाले पड़ जा करते बेचारियां ना बैठन की जगह, ना उठन की जगह, ना डॉक्टर की जगह डॉक्टर पावे, ना उन्हें बीमारी में दवाई बट्टी की व्यवस्था। और ओड़े भी डॉक्टरी से कलाकार बैठे थे, एक पर्ची पे लिख दिया करते, अगर फलाने हॉस्पिटल में चली जा, ओड़ा जो है कि तू डिलीवरी करवाइए। बेबे जिस दिन तक थारा राज आया ना, थारे भाइया का राज आया, थारा राज जिन बोल रहा मैं, उस राज में जिस हॉस्पिटल में बहन 250 से ज्यादा डिलीवरी नहीं होती ना, आज ओड़ा 1,500 से ज्यादा होती है। उसका कारण ये है अग थारा आशीर्वाद मजबूत है बे, थाम गेला खड़ी थी और थाम ने कहा ना भाई यह समस्या है, उस समस्या का समाधान करा। हमने स्वास्थ्य में अनेक ऐसे काम कर दिए जो पहले कोई सोच भी नहीं पाया था। वे बे इतना ही नहीं है, तीसरा एक और बड़ा काम करा हमने, और तीसरा काम है आर्थिक स्वतंत्रता देना, उसको जोड़ना। जैसे अभी मेरा भाई असीम गोयल बोल रहा था, क्या हमने ऐसी योजनाएं बनाई कि जिसमें हमारी बहनों को लोन मिल जाए। लोन देने का रास्ता बहनों को इतना ही नहीं, मेरा तो ये डिपार्टमेंट है और उस डिपार्टमेंट में मेरी जितनी बेबे बेटी हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली बहनों, हमने एक नया क्रांतिकारी कदम उठाया। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से ये कहा कि इस देश को अगर तरक्की दिलानी है, उन्नति और प्रगति के रास्ते पर लेकर जाना है, तो पहला काम एक होना चाहिए, हमारी बहन बेटियां शिक्षित हो, हमारी बहन बेटियों के स्वास्थ्य की चिंता हो और उनको आर्थिक स्वावलंबन देके उनको अपने पैरों पे खड़ा किया जाए। उसी दृष्टि से आदरणीय नायब सैनी जी ने निर्णय लिया अब मेरी बहनें ये अपने पैरों पर खड़ी हों और गांव-गांव में ही इनको इनके पैरों पर खड़ा करने के रास्ते खोजे जावें। और इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप में मेरी जितनी बहनें काम कर रही हैं, सब बहनों के लिए हमने एक योजना इसी बना दी कि आज उस योजना के जरिए आप लोगों को और ज्यादा कैसे मजबूत किया जाए आर्थिक तौर पे, इसका रास्ता खोल दिया है। परमात्मा ने सुख रखा, बहुत जल्दी उस रास्ते के जरिए आप हर महीने में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि लखपति दीदी बनाना, इस हरियाणा प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा लखपति दीदी बनाने का काम थारी अपनी सरकार करने जा रही है। ऐसा रास्ता निकाल कर हम लोग काम कर रहे हैं जिसमें मेरी हर बहन को उसमें काम मिले और वो रोजगार के साधन सृजन करके और तेजी से आगे बढ़ सके। और चौथा काम बेबे हमने एक और करा और वो है राजनीतिक रूप से अपनी बहनों को मजबूत करना। अब उसमें हमने क्या करा, पहले माननीय मनोहर लाल जी की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से 50% का आरक्षण अपनी बहनों को हमने सरपंची के चुनाव लड़ने में दे दिया। और इतना नहीं बेबे, ये तो हम लोकसभा की भी ताल ठोक लो, विधानसभा की भी ताल ठोक लो, 33% का आरक्षण
ये हिंदुस्तान के सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पास कर दिया पार्लियामेंट में। बहुत जल्दी उसका भी काम हो जाएगा। इसलिए हम लोग तो अपनी बहनों के लिए तमाम तरह के रास्ते खोल रखे हैं कि हमारी बहन बेटियां, जैसा अभी असीम भाई बोल रहा था कि भाई किसी से कम नहीं, हर क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। हमारी बहन बेटियां वो करने में हिम्मत और ताकत रखती हैं जो पुरुष से भी आगे हो सकती है। इसलिए आज के इस तीज के पावन पर्व पर मैं अपनी सब बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए इतना ही कहूंगा कि मेरी सारी बहनों के घर में खुशी और मां लक्ष्मी का वास हो और आपके हमारे अपने परिवार सुख शांति और समृद्धि के साथ बहुत तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए अपने परिवार को समृद्ध परिवार बनाएं। सब बहनों के चरणों में भाई का प्रणाम। बहुत बहुत आप सबको नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद बेबे, सबका मेरी तरफ से राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। मार चौकड़ी चढ़ी पीक बलते चाल सजा के दो छोरिया ने लंगर पकड़ा इधर उधर ताक है न्यून घुमाई मारी पींग बधा के और सासू जी का नाक तोड़ लिया लंबा हाथ लपा के जोटा फिर गया खली बतीसी कहे पींग थामण की छोरी गावा गीत सुरीले झूर गली कामण की। मानिए भाजपा के हमारे अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी हमारे बीच उपस्थित हैं। कृपया करके आप भी आएं और 2 मिनट के लिए हम सबको आशीर्वाद दें। आप हमारे भारतीय जनता परिवार के सबसे बड़े हैं, हमारे अध्यक्ष हैं और आपके नेतृत्व में ये पूरा परिवार आज यहाँ पे उपस्थित है। तीज की इस उमंग के बीच में आज 25 से 30 हजार महिलाएं जिस तरह से बैठी और अपने भाई नायब सैनी के सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद देने के लिए ललायित हैं, उनको भी चरणों में प्रणाम करता हूं। आप मातृशक्ति ने जितना साथ दिया, एक बार आप जोरदार हाथ ठाकर नारा लाओ, बोलो भारत माता की, गौ माता की, हरियाणा प्रदेश की। नायब सैनी जी की उपस्थिति में आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम। हमारे भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी। एक बार सभी से निवेदन, मुट्ठी बंद करके जयकारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। आदर और सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और आज तीज उत्सव पर इतना बढ़िया और इतना विशाल सभी बहनों को आमंत्रित करके जिस प्रकार से एक भाई ने सभी बहनों को जो प्यार देने का काम किया, ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जो हमारे बीच में उपस्थित है, एक बार तालियां बजा के स्वागत। सभी बहनें जोश के साथ, सबको पता लगे कि आज हरियाणा के मुख्यमंत्री अपनी बहनों के बीच में तीज का मेला आपने बचपन में देखा होगा, लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के साथ आज सभी शामिल हुए, हमारे सरकार के दोनों मंत्री भाई असीम गोयल जी, महिपाल डांडा जी जो अभी संबोधन देके गए और वो तमाम सारी बातें कह के गई हैं जो हमारी सरकार ने किया है। हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय यहाँ जींद के विधायक डॉक्टर श्री कृष्ण मीणा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई तेजेंद्र डोल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोनों महामंत्री भाई कृष्ण बेदी जी, सुरेंद्र पूनिया जी, हमारे यहाँ के हरियाणा सरकार के चेयरमैन, दोनों चेयरमैन अमरपाल डांडा जी, करमवीर सैनी जी, यहाँ के तमाम सभी सरकारी अधिकारी और यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के तमाम सभी नेता, आज मैं धन्यवाद करता हूँ हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो हम सबको बुला के ये तीज का उत्सव मनाने का जो काम किया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, हरियाणा प्रदेश की जनता से भी की तरफ से भी मैं इस सरकार का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और जिस प्रकार से आज एक नारा चला, मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा, एक बार जोश के साथ बोलेंगे सभी, मारा हरियाणा, सभी बोले एक बार नॉन स्टॉप हरियाणा, मारा हरियाणा, मारा हरियाणा। एक नारा जो आज जन जन की आवाज बना कि तीसरी बार नायब सरकार, तीसरी बार, जोश के साथ बोले तीसरी बार, तीसरी बार। आज इतना सा ही निवेदन करते हुए, धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय भाजपा अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ौली जी। और अब एक सांस्कृतिक प्रस्तुति इंडिया गॉट टैलेंट की ये टीम जो मुंबई में धमाल मचा के आई, हरियाणा का नाम रोशन करके आई, और इस टीम का सेटलमेंट जैसे थोड़ी देर लगेगा तो मैं दीपक सैनी जी जो हमारे राष्ट्रीय कवि हैं, हमारे हरियाणा की आन बान शान है, सोनीपत के मोहनलाल बड़ौली जी के गांव के बिल्कुल पास के हैं, जरोठी के रहने वाले हैं और जिन्होंने पूरे भारत में नॉन स्टॉप जो है कॉमेडी की है, बहुत ही गुणी कलाकार हैं। उनसे अनुरोध करता हूं वो आए मंच पे और जब तक इन बच्चों का सेटलमेंट हो तब तक कृपया करके 2 मिनट के लिए अपनी कॉमेडी प्रस्तुत करें। सारी बहनें बहुत ही जोश में बोलेंगी, बोलो भारत माता की जय। जोर से मजा नहीं आया पीछे तक जितनी बहनें बैठी हैं, क्योंकि बहुत देर हो गई। एक बार मैं भी बोलूंगा, भारत माता की, पूरे हरियाणा की, सारी बहनों की, 36 बिरादरी की। ये बात मजा आ गया। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, सीएम साहब को प्रणाम और मेरी माताएं बहनें जो सामने बैठी हैं। बहुत देर से हम सारे कलाकार आपको मनोरंजन कर रहे हैं, सीएम साहब भी आ गए। अच्छा, बच्चे बहुत खो रहे हैं पीछे, 2-2 मिनट में कोई बच्चा आ जाता है, बोला जी ये बच्चा खो गया, वो बच्चा खो गया। भाई साहब बच्चों को अनाउंसमेंट करी हमने आधे घंटे तक, तो बाद में पता लगा ये माताएं बहनें खुद ही बच्चों को छोड़ जाती है। बोला बहुत ऊत है, इसको आप ही पकड़ो। बोले पुलिस बहुत अच्छे से खिलाती है। फिर मैंने देखा एक बच्चा स्टेज के पीछे खो गया। सीएम साहब मुझे अचरज नहीं हुआ, बच्चे कहीं भी पहुंच जाते हैं। बच्चे तो लोकसभा में भी चले गए, कोई कहीं चला जाता है। बहुत टेंशन है, मैं देख रहा हूं इतना खुल के आप लोग तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं। ये हरियाणा में ही हो सकता है। हमारे मैं दिल्ली से आया हूं, हमारी माताएं बहनें खुल के हंसती नहीं बहन जी कभी भी। ये तो हरियाणा है, देखो क्या खुल के हंस रही हैं, तालियां बजा रही हैं। हमारे दिल्ली की महिलाओं को ऐसे बिठा दो, मेकअप करने वाले भी समझा के भेजते हैं, ज्यादा हंसोगे तो चेहरे के पीओपी की हमारी कोई गारंटी नहीं। ये तो हरियाणा में है, खुल के हंसते हैं। मैं तो भाई साहब अभी आ रहा था, बीच में एक महिला मिल गई मुझे, मेरी अभी शादी नहीं हुई, मैं आप सबको बताऊं। अच्छा, होने का फायदा मुझे पता है शादी के बाद क्या होता है। शादियां होती है, पत्नी अपने पति को बुलाते हैं, इधर आ भाई, वो बेचारा जाता है, ये दोस्त तेरा बहुत खराब, इससे बात करना बंद कर, वो उससे बात करना बंद कर देता है। कल से ये करना बंद कर, वो करना बंद कर, सब कुछ छोड़ के जब वो सुधर जाता है ना, अचानक रोमांटिक होके बोलती हैं, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। वो बेचारा पहले जैसा कहां से रहेगा, सॉफ्टवेयर तो पहली फॉर्मेट हो गया उसका। और यहां तो इतनी तालियां आपने बजा दी बहन जी, हमें तो आदत पड़ी हुई है। एक बार मैं और गजेंद्र भाई हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे रोहतक में, 1 लाख आदमी बैठे थे, किसी ने ताली नहीं बजाई, पीछे बैठे ताऊ ने बजा दी। मैंने कहा ताऊ जी बहुत बहुत शुक्रिया, लगता है बात आपको समझ में आ गई। बोले तू लगा रहा, मैं तो तंबाकू कूट रहा हूं। तो मतलब कूटने से है। मेरे बारे में गजेंद्र फोगाट जी ने बताया कि मैं देश के बहुत सारे राजनेताओं की मिमिक्री कर लेता हूं, मां सरस्वती की कृपा से। समय बहुत कम है और हम लोग बहुत सारा कार्यक्रम कर भी चुके हैं, तो मैं चाहता हूं एक छोटी सी वानगी सीएम साहब बहुत दिनों के बाद सुनेंगे, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो मैं अकेला नहीं आया हूं, मेरे साथ देश के बहुत बड़े बड़े नेता आए हैं, राजनेता आए हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तालियों से तो मैं बुलाऊं उनको, ऐसे नहीं, तालियां बजानी पड़ेंगी। धन्यवाद, थैंक यू। आपकी ताली हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करती हैं। मैं सबसे पहले इस शानदार कार्यक्रम की बधाई देने के लिए बुलाता हूं, क्योंकि जितनी भीड़ में देख रहा हूं, जितना विशाल जनसमूह जितना अंदर है उतना ही बाहर भी खड़ा हुआ है। देश के बड़े बड़े राजनेता मेरे गले में मां सरस्वती की कृपा से समाहित हैं। तो मैं आपके बीच में बुलाता हूं देश के यशस्वी गृह मंत्री, जो आज के इस कार्यक्रम की बधाई देंगे आप सबको, और आपको आंख बंद करके लगे वो बधाई देने आ गए हैं, तो पीछे तक तालियां मेरे को मिलनी चाहिए हाथ उठा के। गजेंद्र भाई सुनिएगा। देखिए मंच के सामने मौजूद बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवाओं, मैं आज हरियाणा प्रदेश को इस शानदार कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूं और इतना ही कहना चाहता हूं, नॉन स्टॉप हरियाणा, हमारा हरियाणा इतना आगे जाएगा कि आप देखते रहोगे। नायाब जी के नेतृत्व में नायाब हरियाणा बनने वाला है। तो मेरे साथ दोनों हाथों को उठाइए, संकल्प की मुट्ठी बीजिए, पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और मिमिक्री मैं छोटी सी सुनाता हूं, बहुत सारी लंबी सीरीज है पर समय का ध्यान रखते हुए। भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी आपके बीच में आते और इस कार्यक्रम की सीएम नायब सैनी जी को बधाई देते।
पीछे तक जिनको लगे आंख बंद करके कि भारत के रक्षा मंत्री आ गए तो मुझे बताना। देखना सर, जब रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी लोकसभा में भाषण देते हैं, अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रश्न है पाकिस्तान का, तो मैं सारे सदन के समक्ष डंके की चोट पर कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि ऐसा कार्यक्रम हरियाणा के अंदर अद्भुत है, अविस्मरणीय है। तो मैं सारे हरियाणा को शानदार कार्यक्रम की बधाई देते हुए कहना चाहता हूं, बोलिए भारत माता की। धन्यवाद। और अंत में समय का ध्यान रखते हुए बहुत सारी मिमिक्री, एक बिल्कुल ताजा मिमिक्री है जो मेरी पिछले दिनों बहुत पसंद की गई, हरियाणा के अंदर भी, दिल्ली में, पूरे देश में मैंने आज तक पर की थी। वो एक बाबा हमारे देश में बहुत पॉपुलर हो गए, हमारी माताएं बहनें उनको बहुत सुनती हैं और हम सनातनी हैं, हमारा उनको पूरा सपोर्ट तो है ही। बाबा, कौन से बाबा माताएं बहनें बताएंगे, कौन से वाले बाबा? बाबा बागेश्वर वाले। बुलाऊं बाबा बागेश्वर वालों को? आपको आशीर्वाद देना है उनको और वो आपको आशीर्वाद देके जाएंगे। देखना सीएम सर, आप बाबा जी को जानते हैं, बाबा जी पर्चा बना के रख देते हैं पहले ही, कौन है, कहां से आया है, क्या किया है, कब भरेगा, कब मरेगा, सब लिख देते हैं। मैंने सपने में देखा। अच्छा आपको बताऊं, आप लोग जो समझ जाओ मुझे बताना, आप लोग बहुत खुशकिस्मत हो कि आपको ऐसे सीएम मिले हैं। आप उनको सामने देख पा रहे हो, आप आधी रात को उनके घर पे जाके मिल सकते हो। हम दिल्ली वालों से पूछो, हम किससे मिले? हमारा वाला तो जेल में है। 3 दिन चक्कर लगाने पड़ते तब जाके तो 10 मिनट का टाइम मिलता है। तो मैंने देखा बाबा बागेश्वर जी की कथा चल रही थी, सामने आ गए दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी और बाबा ने उनका पर्चा बनाया। आनंद लेना, हंसाने के लिए आए हो, आपको 2 मिनट के लिए सुनना। बाबा जी की कथा शुरू हुई। जय श्री राम। इस पंडाल के अंदर हमको एक आदमी दिखाई दे रहा है जो नीली और ढीली शर्ट पहन करके बैठा हुआ है, वे आ जाए, उनकी अर्जी स्वीकार की जाती है। सामने से आ गए, बाबा जी नमस्कार, मैं दिल्ली का सीएम हूं। क्या सवाल मन में लेकर के आए हो? बाबा ने तुम्हारा पर्चा बना रखो, पहले ही बताओ कौन सा पर्चा खोले। बाबा जी मैं दिल्ली का सीएम हूं, एलजी बात नहीं मानता, मोदी मुझे 26 जनवरी पे टैंक भी नहीं चलाने देते, मैं बाबा जी कुछ भी करके पीएम बनना चाहता हूं। बाबा ने पर्चा बना रखो, बताओ कौन। अब बाबा जी के पर्चे पे आनंद लेना। बाबा जी का पर्चा शुरू हुआ। देखो, अपने बच्चों की झूठी कसम खाएंगे, अपने गुरु को लात मार के मुख्यमंत्री बनेंगे नंबर 1, एक बड़ा बंगला बनवाएंगे जिसमें करोड़ों रुपए के पर्दे, तुम्हारी ठटरी मार दे बाबा तुम्हारी। बाबा जी मैं देश का पीएम बनना चाहता हूं, सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की मांग करो और एक मंत्र बाबा दे रहे हैं उसका जाप करो दिन में 3 बार पार्लियामेंट के सामने। बाबा जी कौन सा मंत्र है? मंत्र अच्छा लगे तो पीछे तक जितनी माताएं बहनें बैठी हैं सबका आशीर्वाद मुझे मिले। बाबा जी कौन सा मंत्र है? हर हर मोदी, घर घर मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अंत में हमारे सीएम साहब के लिए गजेंद्र भाई एक बात कहना चाहूंगा। एक बार तो पहले गजेंद्र भाई के लिए तालियां बजाओ। 3 दिन से इस कार्यक्रम की पूरी, हाथ उठा के बजाओ, ऐसे नहीं, बहुत मेहनत लगती है कलाकारों को बांधने में, बुलाने में। हमारे सीएम साहब के लिए कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें, तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें। वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है और मिटा देता है कोई नाम तक भी खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। यदि आपको बांग्लादेश जैसी हालत देश में नहीं देखनी थी, इसलिए आपने मोदी जी को दिल्ली में बिठाया, और आपको दिल्ली, केरल और बंगाल जैसी हालत ना हो जाए इसलिए नायब जी को दोबारा लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मशीनी जिंदगी हमें मुंह चिढ़ाती है, या ना ये सोती है ना ये हमें जगाती है। और हरियाणा के गाँव में जब भी देखो धूप भी आती है तो वो भी मुस्कुराती है। ऐसे हरियाणा की संस्कृति के पले बड़े ये बच्चे, ये नायाब बच्चे, ये नायाब कलाकार हमारे नायाब मुख्यमंत्री के सामने एक नायाब कार्यक्रम पेश करने जा रहे हैं। आप जोरदार तालियों स्वागत करें इंडिया गॉट टैलेंट का, करनाल का ये बेटे बेटियों का डांस ग्रुप। प्ले कीजिए। ग्रुप चलाते हैं और माननीय नायब सिंह जी हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के ही आशीर्वाद से इन्होंने यहाँ पे छात्रवृत्ति भी मिली है और इस कार्यक्रम में भी हम इनका सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से वो मंच पे आए, क्योंकि अभी उनके कर कमलों से प्रदेश भर के स्वयं सहायता समूहों को 100 करोड़ रुपए की बैंक लोन की राशि का वितरण किया जाना है। उनके साथ माननीय अतिथिगण सब आप हमारे मंच पे उपस्थित हों ताकि 100 करोड़ की राशि का ये बैंक लोन की राशि का ये वितरण, ये बहुत ऐतिहासिक पल है। तीजों के अवसर पर, तीज के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में न केवल 30,000 से ज्यादा हमारी बहनें यहाँ पे झूला झूलने और कोथली वितरण का भाग बनने आई हैं, अपितु माननीय नायब सैनी जी के मुखारविंद से जो यहाँ पे घोषणाएं होनी है या उनके
मन के जो बात, उनकी मन की जो भावनाएं आपके समक्ष उद्धृत होने वाली हैं, उसके लिए भी आप लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अनुरोध करूंगा कि जितने भी बेनिफिशियरी हैं 100 करोड़ रुपए के बैंक की लोन की राशि के वितरण जो कि स्वयं सहायता समूहों को दिया जा रहा है, जोरदार, अगर तालियां बजा रहे हो तो जोरदार बजाइए बहनों, और साथ में किलकी भी मार दो। ये आपका धन्यवाद है कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आशीर्वाद दे रही हैं, अपने भाई को आशीर्वाद दे रही हैं। 100 करोड़ की राशि के लिए रजनी नाम अनाउंस करें। अंबाला से सहेली एलएसजी प्रियंका रानी, भिवानी जय बालाजी एसएचजी रेखा, चरखी दादरी प्रगति एसएचजी अर्चना देवी, फरीदाबाद मुस्कान एसएचजी चांदनी, फतेहाबाद विश्वास एसएचजी पूनम, गुरुग्राम राहुल एसएचजी अनूप, हिसार सारथी एसएचजी मुकेश, जींद दयागल एसएचजी सुदेश, झज्जर ओम नमः शिवाय सविता, कैथल आरती एसएचजी ममता रानी, करनाल जय माताजी एसएचजी अनु, कुरुक्षेत्रा देविका एसएचजी रीता देवी, महेंद्रगढ़ श्री गणेश एसएचजी नेहा शर्मा, नुह हनुमान जी एसएचजी पिंकी, पलवल कुशल सिंह भावना, पंचकुला सदगुरु एसएचजी रजनी, पानीपत सूर्य एसएचजी सुमन, रेवाड़ी राधा स्वामी महिला एसएचजी मंजू बाला, रोहतक आदर्श एसएचजी सुमन, सिरसा गुलाब महिला एसएचजी कोयल, सोनीपत नई पहचान महिला एसएचजी रेखा, यमुनानगर पूजा एसएचजी सुनीता। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से 100 करोड़ रुपए के ये चेक वितरण किए गए। और अब मेरा अनुरोध, जितने भी अतिथिगण हैं वो कृपया करके यथास्थान लें। मैं अनुरोध करूंगा हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री, अजात शत्रु बहनों के भाई, नायाब व्यक्तित्व, सौम्य सरल, हमारे बीच जो उपस्थित हैं, अभी बहनों से आशीर्वाद भी ले रहे हैं और इसके पश्चात वो अपने मुखारविंद से आपसे बातचीत भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जितने भी अतिथिगण हैं वो स्थान लें और मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वो अपना संबोधन आप सभी को दें। आप सभी जो अपना जोश बनाए रखें, जितने भी मीडिया के बंधु हैं वो सभी कृपया करके अपना यथास्थान लें। अतिथिगण आप भी अपना यथास्थान लें। और मेरा अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, वो जैसे ही स्वयं सहायता समूहों को यहाँ पे 100 करोड़ के चेक आपने वितरित किए हैं, आप कृपया करके अपना संबोधन यहाँ पे उपस्थित जनता को देने का कष्ट करें। आपसे करबद्ध प्रार्थना। और जितने भी अतिथिगण यहाँ पे उपस्थित हैं वो कृपया करके अपना यथास्थान मंच के नीचे बना लें। मैं अनुरोध कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार श्री नायब सैनी जी से, वो मंच पे उपस्थित है और आज की तीज का ये शुभ अवसर, हमारे बीच माननीय नायब सैनी जी का संबोधन होने वाला है। आप सभी जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। नायब सैनी, जिसका नाम जिसने देखा नहीं, आराम गरीबा खातर से जो राम करे प्रदेश का ऊंचा नाम, जो भी आवा उसने छाती के अलावा से सारा हरियाणा नायब सिंह को दिल से साहस है। हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, बोलिए भारत माता की। भारत माता की। काफी लंबे समय से हमारी बहनें बैठी हैं और भाई घर पे आया। जब भाई घर पे आता है तो बहनों की आवाज बहुत ऊंची हो जाती है। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी, हमारे माननीय पंचायत मंत्री महिपाल डांडा जी और हमारे परिवहन एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल जी, हमारे विधायक कृष्ण मिड्डा जी और हमारे प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, दूसरे हमारे महामंत्री कृष्ण बेदी जी, जिला के हमारे अध्यक्ष तेजेंद्र ढोल जी, हरियाणा सरकार के चेयरमैन करमवीर सैनी जी, हरियाणा सरकार के हमारे
दूसरे चेयरमैन अमरपाल राणा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जवाहर सैनी जी, राजू मोर जी, पूर्व विधायक जसवीर देसवाल जी, कलीराम पटवारी जी, ओम प्रकाश पहल जी, रामराज जी शर्मा, बचन सिंह आर्य जी, हमारे सुरेश कौशिक जी और हमारे महिला एवं बाल विकास विभाग के एसीएस अमित अग्रवाल जी आईएएस, हमारे उपायुक्त महोदय, हमारे एसपी महोदय और डॉक्टर अमरेंद्र कौर जी, अमनीत पी कुमार जी आईएएस, मोनिका मलिक जी आईएएस, सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आज इस राज्य स्तरीय तीज महोत्सव के इस मेले में आप सब बहनें पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आज जींद के इस ऐतिहासिक भूमि, आप जिस भूमि पर मां जयंती देवी की ये ऐतिहासिक नगरी है, आज आप यहां एकत्र आई है। मैं आप सबका आज इस पवित्र भूमि पर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। आप सबको इस हरियाली तीज की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए ये बड़ा सुखद संयोग है कि सावन का पवित्र ये महीना और बेटियों बहनों के पावन त्योहार तीज का अवसर है। तीज महोत्सव में आना मेरे लिए ये गर्व की बात तो है। मैं सभी बहनों का स्वागत और अभिनंदन मैं दोनों हाथ जोड़ करके करता हूं। आप सबको तेज पर्व की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज जब मैं यहां पर आया हूं, मुझे गर्व है कि आज अपनी बहनों के बीच में आज मुझे आने का अवसर मिला है। जो एग्जीबिशन लग रही थी, मैं वो एग्जीबिशन भी देखने के लिए गया हूं। कहीं पर हमारी हरियाणवी संस्कृति के पारंपरिक वेशभूषा और जो प्राचीन काल की हमारी संस्कृति की धरोहर आज वो भी देखने को मिली है। हमारे नए बर्तन बनाने वाले हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र के अंदर अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए महारत हासिल की है, मुझे उन सब के बीच में जाने का मौका मिला है। मैं उन सब को भी आज बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये खुशी है, मैं आज जब अपनी बहनों के परिवार में आया हूं तो हरियाली, ये जीवन की खुशहाली, ये इसका प्रतीक है। तीज के साथ साथ हमारी संस्कृति में त्योहारों की शुरुआत ये होती है जो होली तक चलती है। तीज पर भाई द्वारा बहन को कोथली देने की ये हमारी सदियों से परंपरा रही है। बहनें भाई के फलने फूलने की कामना करती हैं। आज आपका यह भाई भी आपको कोथली देने और आपका आशीर्वाद लेने के लिए आज आपके बीच में आया है। मैं आपके हंसते खिलखिलाते चेहरे को देखकर
मेरा मन बड़ा संतोष और खुशी से बाग बाग हो रहा है। आपने हरियाणवी वेशभूषा में आकर के इस हरियाली महोत्सव, इस तीज महोत्सव को सार्थक कर दिया है। मैं इसके लिए आप सबका पुनः दिल से धन्यवाद करता हूं। मैंने आपके कुशल हाथों से बनाए गए उत्पादों से भरी प्रदर्शनी को भी देखा है। खुशी की बात है कि मेरी बहनें अब कौशल के जरिए अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। स्वयं रोजगार स्थापित करने वाली बहनों को आज यहां सम्मानित भी किया गया है। मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है कि हमारी स्वयं सहायता समूहों की बहनों को आज अभी आप लोगों के बीच में 100 करोड़ रुपए का ऋण भी आज देने का काम ये हमने किया है। मैं आप इस वित्त वर्ष में स्वयं सहायता समूहों को 490 करोड़ रुपए की राशि के ऋण देने के लक्ष्य को भी हम आगे बढ़ाते हैं। आज हर जिले में पहला, दूसरा व तीसरा स्थान पाने वाली हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप को आज 38,50,000 रुपए की राशि से आज सम्मानित किया गया है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि इससे अन्य सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी अधिक लगन और मेहनत से काम करने वाली बहनें प्रेरित होंगी। ये भी हमारे लिए बड़ी सुखद बात है। हमने अभी जो हमारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, उस फिल्म के माध्यम से भी मैं अपनी लखपति दीदी जिन्होंने सफलता के हरियाणा में नहीं पूरे देश के अंदर झंडे गाड़े हैं, मैं उनको और दूसरी बहनों के लिए जो एक प्रेरणा स्रोत बनी है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये 2023 में स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर लखपति दीदी की ये शुरुआत की थी। हरियाणा में 2 लाख बहन बेटियों को लखपति दीदी बनाने का ये हमारी सरकार का लक्ष्य है। लगातार हम उस दिशा में मजबूती से काम कर रहे हैं। आज मुझे ये भी बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रथम चरण में 62,000 बहन बेटियों को लखपति दीदी बनाना हमारा लक्ष्य है। आपके प्रयास से आज हरियाणा में बेटियों को कोख में ही मार देने का जो कलंक था, आज वो भी मिटा है। इसके लिए मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे ये बताते हुए ये भी बड़ा गर्व हो रहा है कि जो ये कुप्रथा थी, जो बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता था, परंतु उसकी तरफ किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अगर किसी ने ध्यान दिया, ये भारत मां के लाल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से इस अभियान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत वो पानीपत के ऐतिहासिक भूमि से किया। आज मुझे ये गर्व है बताते हुए आप सब बहनों के बीच में कि आज हरियाणा ने जो मजबूती से कार्य किया है, उसमें लिंगानुपात की दर को सुधारा है। आज 1000 के पीछे 941 बेटियां हमारी मजबूती से आगे बढ़ रही हैं। इसके लिए मुझे बड़ा गर्व है। इस अभियान के दूसरे चरण में मैंने आज एक मोबाइल वैन का भी यहाँ पर वो शुभारंभ किया है। आपकी बेटी हमारी बेटी, ये योजना हमारी सरकार के अंदर ये 4,91,000
हमारी बेटियों को जन्म पर उनके जन्म के अवसर के ऊपर 21-21 हजार रुपया देने का कार्य भी ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये बताते हुए ये बड़ी खुशी हो रही है कि बेटी को बचाने के साथ साथ पढ़ाने पर भी बल दिया गया है और उसकी चर्चा हमारे यहाँ से की गई है कि बेटियों को पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता था। माँ बाप बेटियों को दूर भेजने में हिचकिचाहट होती थी। अगर बेटी पढ़ने के लिए जाती थी तो जब तक वो घर पर नहीं आ जाती थी उसको चिंता रहती थी, परंतु हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया है। हमारी सरकार ने 2014 के बाद ये निर्णय किया कि हमारी बेटियों को 20 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। 20 किलोमीटर की परिधि में ही उनको एक अच्छा राजकीय कन्या विद्यालय उपलब्ध होगा और उसके लिए हमारी सरकार ने एक रोड मैप बना करके उस कार्य को पूरा करने का काम आज हरियाणा प्रदेश के अंदर किया है। मुझे ये भी खुशी है आज आप लोगों को बताते हुए कि हमारी 10वीं और 12वीं कक्षा की होनहार छात्राओं को भी आज हमारी सरकार सम्मानित कर रही है। मुझे ये बताते हुए कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर इन पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर 32 कन्या महाविद्यालय खोलने का कार्य किया है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 62 कन्या विद्यालय वो हैं जिससे हमारी बेटियां अच्छी शिक्षा नजदीक में ही प्राप्त कर रही हैं। मुझे ये भी खुशी है कि आज 36 महिला ITI स्थापित भी हमारी सरकार ने इन पिछले दिनों के अंदर बेटियों के लिए की है। ITI में पढ़ने वाली लड़कियों को प्रति माह 500 रुपया वजीफा भी देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये आप लोगों के बहनों के बीच में बताते हुए ये मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारी बेटियों को उच्चतर शिक्षा हेतु ऐसी 5,105 बेटियों को 20 करोड़ 28 लाख रुपए के ऋण देने का भी पढ़ाई के लिए हमारी सरकार ने कार्य किया है। मुझे ये भी बताते हुए आज बहनों के बीच में ये बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने ये निर्णय किया है कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है ऐसी बेटियों को स्नातकोत्तर तक उनका कोई फीस नहीं लगता, उनको फ्री में एजुकेशन देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारी बेटियां शिक्षा, खेल, अन्य क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा एवं क्षमता का अभूतपूर्व परिचय दे रही है। अभी पेरिस के ओलंपिक में 2 पदक जीत करके हमारी बेटी मनु भास्कर ने आज इतिहास रचा है, पूरे भारत का नाम ऊंचा किया है। हमारी हरियाणा की बेटी, मैं आज इस मंच से अपनी बेटी मनु भास्कर जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये भी खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते कि हरियाणा को देश का प्रगतिशील राज्य बनाने में मेरी बहनों की एक बड़ी भूमिका इसमें है। आज हमारी बहनें आत्मनिर्भर बन करके अपने परिवार को, अपने आप को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आज मेरे सामने उपस्थित ज्यादातर बहनें स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं। 6 लाख महिलाओं ने सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा सिद्ध किया है कि हम समाज की सच्ची शक्ति हैं। इसके लिए मैं आप सब बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि अभी पिछले दिनों इसी पिछले महीने में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में रोहतक के हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की उन्नति की बहनों की
उनके कार्यों की भी सराहना मन की बात के अंदर की है, जिन्होंने अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए पूरे देश में इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से नाम ऊंचा किया है। मुझे ये भी खुशी है अपनी सभी बहनों को बताते हुए कि ये सरकार लगातार, ये डबल इंजन की सरकार आप लोगों के हित में मजबूती से काम कर रही है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि आज विधान पालिका में आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोकसभा में एक नारी शक्ति वंदन बिल लेकर के आए और ये अधिकार अपनी बहनों को देने का काम किया है कि वो विधानसभा और लोकसभा के अंदर 33% का आरक्षण देने का पहली बार अगर किसी सरकार ने काम किया है तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपनी बहनों के लिए किया है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि आज पंचायती राज में भी हमारी सरकार ने, इस डबल इंजन सरकार ने 50% प्रतिनिधि देने का काम भी ये हमारी सरकार ने बहनों को किया है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि हमारी सरकार ने ये निर्णय किया है कि हमारी जो बहनें हैं जो राशन की दुकानें वो करती हैं उनको इसमें 33% का आरक्षण देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये बताते हुए अपनी बहनों के बीच में ये गर्व हो रहा है कि जो हमारी बहनें होटल प्रबंधन में प्रशिक्षण दिलवा करके ऐसी 230 कैंटीन महिलाओं को दी गई हैं, उन्होंने खोलने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि 50,000 हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की को 60 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड भी के रूप में देने का कार्य भी हमारी सरकार ने किया है। मैं आज आप लोगों के बीच में ये मुझे बताते हुए खुशी है कि 28,000 हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप को 341 करोड़ रुपए सामुदायिक निवेश निधि के रूप में हमारे सरकार के द्वारा दिए गए हैं। मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 57,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप को 1,314 करोड़ रुपए की राशि बैंक लोन के रूप में बहनों को देने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। उत्पादों को बेचने के लिए सभी जिला मुख्यालयों पर ये हमारी सरकार ने निर्णय किया कि एक साझा बाजार होगा और उस साझा बाजार को लगातार खोलने का काम, ताकि हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें अपने सामान को वहां पर बेच सके और उनकी अच्छी कमाई हो, उनको लाभ वहां पर मिले। इसको लेकर के साझा बाजार भी खोलने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं उन बहनों को बस स्टैंड के अंदर वो दुकानें भी देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि वो वहां पर भी अपने प्रोडक्ट को वो बेच सकें, उसके लिए वो अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ा सके। इसके लिए हमारी सरकार ने बस स्टैंड्स के अंदर भी उन बहनों को दुकानें देने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि हमारी सरकार ने 1,581 गृह विधवाओं को रोजगार के लिए 9 करोड़ 38 लाख रुपए के ब्याज रहित ऋण देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि 487 महिला उद्यमियों को 8 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि के ऋण 7% ब्याज सब्सिडी पर दिए गए हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी 657 बहनें सामुदायिक सेवा केंद्र CSC का संचालन कर रही हैं। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह सगन योजना में 41,000 से बढ़ा करके 71,000 रुपए की सगन राशि दी जा रही है। इसको भी बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए
कि आउटसोर्सिंग नीति के तहत कार्यरत महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश की सुविधा भी ये हमारी सरकार ने उपलब्ध कराई है। चाइल्ड केयर लीव के लिए भी अर्जित अवकाश की शर्तों में छूट देने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये बताते हुए आज बहनों के बीच में ये खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने हरियाणा पुलिस में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या 15% बढ़ाने का ये निर्णय किया है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना में 8,45,000 हमारी गर्भवती बहनों को 340 करोड़ रुपए की सहायता देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना में 10 लाख बच्चों को 3 लाख महिलाओं को फोर्टिफाइड दूध, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना में छात्राओं को सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का कार्य भी ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि मिशन इंद्रधनुष अभियान में 3,33,000 हमारी महिलाएं 12 लाख बच्चों का टीकाकरण भी करने का कार्य ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी जो गर्भवती बहनें को अस्पताल ले जाने के लिए मुफ्त एम्बुलेंस की व्यवस्था भी हमारी सरकार द्वारा वो चलाई जा रही है। प्रदेश में 31 महिला पुलिस थाने स्थापित करने का कार्य भी हमारी सरकार ने किया है कि हमारी बहनों को अगर कोई क्राइम होता है, कोई अत्याचार होता है, अब वो अपनी आवाज को नहीं दबा सकती, अब अपनी आवाज को वो मुखरता से आकर के रख सकती हैं। और इसके साथ साथ हमारी सरकार ने महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 को अब हरियाणा 112 के साथ जोड़ने का भी निर्णय किया है। और हमारी सरकार ने दुर्गा शक्ति ऐप, दुर्गा शक्ति वाहिनी और दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स की भी स्थापना हमारी सरकार ने की है। हम महिलाओं के उत्थान के लिए संकल्पबद्ध हैं। आज यह तीज का पर्व है और ये हरियाली के साथ जुड़ा हुआ है। मैं आप सभी बहनों के बीच में एक अपील करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त को एक अभियान की शुरुआत की थी, एक माँ एक पेड़ माँ के नाम ये लगाने का अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया था। आज मैं सभी बहनों के बीच में इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारी बहनें आज ये हरियाली तीज जो हरियाली से जुड़ा हुआ ये विषय है, हम एक एक पेड़ अपनी माँ के नाम अवश्य अपने आंगन में, अपने आंगन के बाहर या कहीं भी पार्क के अंदर लगाने का काम करें, जिससे ये वायु प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण के साथ साथ जिस प्रकार का वातावरण भी आजकल गर्म हो रहा है उसके अंदर एक बड़ा लाभ मिलेगा। मैं सभी बहनों को आज इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूं। जब मैं आज इस तीज महोत्सव के बीच में अपनी बहनों के बीच में आया हूं तो मैं कुछ बातें आप लोगों के बीच में मैं आज यहाँ पर कहना चाहूंगा। मैं आज जब इस कोठली को आप खोलेंगी तो इसमें गुलगुले, सुहाली, बतासे आदि चीजें आपको साफ साफ दिखाई देंगी, परंतु कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको दिखाई नहीं देंगी। मैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं। आज जो ये कोठली आप सब बहनों को दी है, ये भाई का फर्ज है कि बहनों को मजबूत करना, उनको सुरक्षित करना और उसको लेकर के आज इस तीज के पर्व के ऊपर आप लोगों के बीच में आया हूं। मैं आज अपनी बहनों को आज इस बात के लिए एक घोषणा करता हूं कि जब तक ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तब तक मैं आप लोगों को
एक विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि पहले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और आदरणीय मनोहर लाल जी ने हर घर के अंदर गैस का कनेक्शन पहुंचाने की व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी सरकार ने की थी। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि हमारी ऐसे लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर 46 लाख परिवार हैं, ऐसे 46 लाख परिवारों को जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है और जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिनके 12 लाख ऐसे लाभार्थी हैं, ऐसी सब बहनों को आज के बाद ये गैस का सिलेंडर मात्र 500 रुपए के अंदर आप लोगों को उपलब्ध होगा। इस बात की मैं आज घोषणा करता हूं। आप लोगों को इस बात की चिंता नहीं है, नहीं तो धुएं के कारण आंखें खराब हो जाती थी, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारी डबल इंजन की सरकार ने ये निर्णय किया कि किसी माता बहन की धुएं के कारण आंखें खराब नहीं होंगी, और उसको लेकर के आज मैं ये घोषणा की है कि हमारी बहनों को अब ये 46 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको 500 रुपए में ये गैस का सिलेंडर उपलब्ध होगा। आज मैं दूसरी घोषणा ये करता हूं कि हमारी जो बेटियां हैं, जो मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना के तहत 14 से लेकर के 18 साल तक की बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए फोर्टिफाइड दूध देना होता है। यह सप्ताह में 3 बार यानी साल में 150 दिन दिया जाता है। इससे स्कूलों में दाखिल 2,65,000 बेटियों को लाभ मिलेगा। आज ये भी घोषणा करता हूं कि 14 साल से लेकर के 18 साल तक की बेटियों को भी ये फोर्टिफाइड दूध देने की व्यवस्था ये शुरू हो जाएगी। मुझे ये बता एक और ये घोषणा करते हुए बहनों के बीच में बड़ी खुशी हो रही है कि हरियाणा मातृ शक्ति उद्यम योजना के तहत पहले ये ऋण 3 लाख रुपए दिया जाता था, अब इसको बढ़ा करके मैं 5 लाख रुपए करने की घोषणा करता हूं। अब हमारी बहनों को ये 5 लाख रुपए उपलब्ध होगा। मैं एक और ये घोषणा करता हूं कि जो हमारी स्वयं सहायता समूहों में काम करने वाली बहनों को दैनिक जरूरतों के लिए मिलने वाली 20,000 रुपए की रिवॉल्विंग फंड राशि को भी बढ़ा करके मैं 30,000 रुपए करने की घोषणा करता हूं। मैं आज जो समूह सखी को मिलने वाला जो 150 रुपए 150 रुपया जो मासिक मानदेय था उसको भी बढ़ा करके मैं 500 रुपए करने की आज घोषणा करता हूं। मैं आप सब बहनों को आज इस तीज के इस पावन पर्व के ऊपर सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आप लोगों से एक बात ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार बहनों की चिंता करते रहते हैं और मेरा आग्रह है कि आने वाले समय के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और इस डबल इंजन सरकार को आप लोग मजबूत करने का काम करेंगे, क्योंकि कुछ लोग आते हैं और झूठ का पिटारा खोलते हैं, झूठ बोल करके चले जाते हैं, परंतु वो लोग देखते रहते हैं, उन तक लाभ नहीं पहुंचता। परंतु हमारी सरकार जो बोलती है उसको करती है और उसको धरातल पर भी उतारने का काम ये हमारी सरकार करती है। आज मैं पूरे प्रदेश से हमारी बहनें आज आशीर्वाद देने के लिए आई हैं। मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत स्वागत और दिल से धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां, एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आप सभी अपना यथास्थान बनाए रखें।
अभी कार्यक्रम में बहुत चीजें बाकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूं मंच पे अपना स्थान बनाए रखें। और सबसे पहले एक पुस्तक का विमोचन होना है जो सफलता की कहानी नामक पुस्तक है, और उसके पश्चात स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का समाज में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मान एवं कोथली का वितरण भी हमारे बीच होगा। और उसके पश्चात आएंगे स्वयं सहायता समूह सदस्यों को सर्वश्रेष्ठ SHG पुरस्कार का वितरण का एक पावन पवित्र अवसर। मैं अनुरोध करता हूं हमारे मंत्रीगणों से, हमारे भाजपा अध्यक्ष से, हमारे महामंत्री जी से कृपया करके मंच पे आएं और इस पावन पवित्र कार्य में हमारा सहयोग दें, माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ दें। उनका आशीर्वाद लेने के लिए आज हजारों की संख्या में यहाँ पे नन्हे मुन्ने बच्चे भी अपने माँ बाप के साथ आए हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और हमारी बहनें जिस तरह से पींग झूल रही हैं और जिस तरह से कोथली का वितरण हो रहा है, नायाब एक बिल्कुल अलग ही छटा यहाँ पे बरसी हुई है। परमात्मा ने भी आशीर्वाद दे रखा है, एक भी धूप का कतरा अभी किसी को परेशान करने के लिए सूर्य देवता ने यहाँ पे नहीं उगाया। अभी तक भी छांव हो रखी है, बहुत ही अच्छा मौसम। और ये पुस्तक का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह जी के कर कमलों से हो रहा है। मैं अनुरोध करूंगा श्री अमित अग्रवाल जी से और श्रीमती अमरिंदर कौर जी से कि वो सहायता करें इस विमोचन में। बहुत ही शानदार पुस्तक है और स्वयं सहायता समूह अपने आप में हरियाणा की जान है, शान है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो स्वयं सहायता समूहों को एक तेजी मिली है, एक धार मिली है इस कार्य में, उसके कारण हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी स्वयं सहायता समूहों की इन बहनों का जिक्र अपनी मन की बात में किया था। उन बहनों से भी आप सबको हम मिलवाएंगे जिन्होंने मोदी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त किया था। ये बुक का विमोचन आपके समक्ष। और इसके पश्चात मैं अनुरोध करूंगा माननीय अमित अग्रवाल जी से और माननीय अमरिंदर कौर जी से कृपया करके जो द्वितीय समूह है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों से जिनका अभी वितरण होना है, जिनके सम्मान का, उनको ले आए कृपया करके। स्वयं सहायता समूह, इसके अलावा जींद, इसके अलावा हमारे जींद जिले की एक बहन है जिसका बस स्टैंड पे एक दुकान का ओपनिंग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से उनको चाबी देकर ये किया जा रहा है। ये बहन स्वयं सहायता समूह से ही हैं। लखपति दीदी बनाने की श्रृंखला में हमारी सरकार ने अनेक कार्य किए हैं, जिसमें से एक इस बहन को तुरंत ही एक बात करके सीधे आज ही इस बहन को एक दुकान इनकी खुलवा दी है जो कि बस स्टैंड जींद पे रहेगी। ये बहुत ही पावन पवित्र क्षण, बहनों का आशीर्वाद और दुआएं मिलती हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा का। इसके पश्चात मैं अनुरोध करूंगा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का समाज में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मान एवं कोथलियों का वितरण। कृपया करके आप फटाफट आएं और रजनी जी आप कृपया करके नाम इनके उच्चारित करें। रोहतक से श्री मानता है, जो मैं इनका इसलिए नाम ले रहा हूं, आप अपना नाम अपना ले दीजिएगा। मानता ने हैंडलूम जो ब्लॉक मुद्रित उत्पाद है उसमें सराहनीय कार्य किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने वाली मानता। उसके बाद फतेहाबाद से सीमा रानी, आइए रजनी जी। फतेहाबाद से सीमा रानी जी, भिवानी से श्रीमती शकुंतला जी, गुरुग्राम से श्रीमती भावना यादव जी, श्रीमती सिमी जी, श्रीमती राहुल जी, श्रीमती रूही जी, फरीदाबाद से श्रीमती कविता जी, कैथल से श्रीमती बबीता जी, कुरुक्षेत्र से श्रीमती परमजीत कौर जी, पंचकुला से श्रीमती मधु जी, जींद से श्रीमती सीमा जी, श्रीमती पिंकी जी, श्रीमती सुमन जी, करनाल से श्रीमती सरिता जी, रोहतक से श्रीमती सरिता जी, कैथल से श्रीमती शीला जी, हिसार से श्रीमती रेखा जी, झज्जर से श्रीमती आरती जी, नूह से श्रीमती पूजा जी, पलवल से श्रीमती पूनम जी, श्रीमती शारदा जी, पानीपत से श्रीमती सोनिया जी, रेवाड़ी से श्रीमती रेणु यादव जी, श्रीमती ज्योति यादव जी, सिरसा से श्रीमती प्रियंका जी, यमुनानगर से श्रीमती रेखा जी, सोनीपत से श्रीमती राजकुमारी जी, अंबाला से श्रीमती बेबी देवी जी, महेंद्रगढ़ से श्रीमती बनारसी देवी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके पश्चात द्वितीय जो क्षण है, स्वयं सहायता समूह सदस्यों को सर्वश्रेष्ठ SHG पुरस्कार का वितरण करना है। लेकिन उससे पहले हमारे बीच एक मंगलामुखी समाज से एक ग्रुप है जो स्वयं बहुत से सामाजिक कार्यों में भी लीन रहता है, उनको भी सम्मानित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार श्री नायब सैनी जी।
और मंगलामुखी समाज का हमारे ऊपर खास आशीर्वाद रहता है। और जब भी हम गीता जयंती महोत्सव मनाते हैं तो ये समाज, ट्रांसजेंडर्स का ये समाज हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण के भजन भी उच्चारित करता है और इनका बहुत ही सहयोग रहता है। और इसके पश्चात स्वयं सहायता समूह सदस्यों को सर्वश्रेष्ठ SHG पुरस्कार वितरण का ये समय मैं अनुरोध करूंगा कि इनके भी नाम उच्चारित किए जाएं। और श्रीमती शारदा जी, सोनिया जी, रेणु यादव जी, ज्योति यादव जी सभी। उसके पश्चात SHG पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार महक महिला SHG, उनके साथ उनकी मेंबर हैं सुदेश जी, शालू जी, निशा जी, उनको प्रथम पुरस्कार बेस्ट SHG अवार्ड्स। उसके पश्चात आशा महिला SHG, ये अंबाला से हैं, इनके नाम उच्चारित हो रहे हैं। ये सेकंड है आशा जी। थर्ड है गणेश जी, ये अंबाला के हैं। उसके पश्चात भिवानी से सविता जी, भावना जी, भिवानी से फर्स्ट भावना जी, सेकंड उज्ज्वला जी, थर्ड अंजलि महिला SHG। चरखी दादरी से फर्स्ट श्री खाटू श्याम, सेकंड श्री कृष्णा, थर्ड विकास जी। फरीदाबाद से फर्स्ट भावना जी, सेकंड बंशी वाले, थर्ड खुशी जी। फतेहाबाद से फर्स्ट कल्पना SHG, सेकंड नई सोच महिला SHG, थर्ड गुरु गोविंद महिला SHG। गुरुग्राम से फर्स्ट श्री श्याम SHG, तरक्की महिला SHG, थर्ड श्री राम महिला SHG। और हिसार से फर्स्ट भूमिका बाबा महिला SHG, सेकंड योजना महिला SHG, थर्ड उड़ान महिला SHG। जींद से फर्स्ट रविदास SHG, सेकंड नारी शक्ति SHG, थर्ड दुर्गा SHG। झज्जर से फर्स्ट बाबा श्याम जी महिला SHG, सेकंड प्रतिभा महिला SHG और थर्ड नारी शक्ति महिला SHG। कैथल से फर्स्ट पायल जी, सेकंड गोविंद जी, थर्ड तन्वी जी। करनाल से फर्स्ट शिव महिला SHG, सेकंड लक्ष्मी महिला SHG, थर्ड मीरा महिला SHG। कुरुक्षेत्र से फर्स्ट देविका SHG, सेकंड खुशी SHG, थर्ड हितेश SHG। इनके मेंबरान भी इनके साथ हैं, जैसे कुरुक्षेत्र से देविका SHG हैं, उनके साथ रीता हैं, सुनीता देवी हैं, रीना देवी हैं, ये उनके सदस्य हैं। खुशी जो है उनको द्वितीय पुरस्कार मिला है SHG में। खुशी के साथ उषा, अमरजीत कौर, सुमन इनके मेंबरान हैं। और इसी के साथ महेंद्रगढ़ से फर्स्ट विश्वास SHG, जिनके साथ हैं मंजीता, सुनीता और सुशीला जी। और सेकंड मंजिल SHG, जिन्हीं के साथ हैं अर्चना यादव जी, मोनिका जी और मेनका जी। थर्ड बालाजी SHG, और जिनके साथ हैं शारदा जी, फूलवाली जी और कांता जी। आज का ये दिन बहुत पावन पवित्र, और बस 5 मिनट के बाद अब दोबारा से फिर दमोड़ा होगा, नाच गाने, और उसके बाद रागनी होंगी। ये प्राइड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन चल रहा है। इसके पश्चात 10वीं और 12वीं कक्षा की छात्राओं को किशोरियों के पुरस्कार वितरण का ये पावन पवित्र अवसर होगा। अभी माननीय सीएम साहब, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी सेल्फी ले रहे हैं अपनी बहनों के साथ, सेल्फी विद सिस्टर्स, सेल्फी विद डॉटर्स, कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार भी बिल्कुल नजदीक है। हमारे जख्म पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा? अगर बेटियां नहीं होंगी, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा? और ऐसी मजलिसों में बुजुर्गों का होना भी जरूरी है। अगर ये नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा? बहुत ही शानदार ये कार्यक्रम अपने आगाज की तरफ जाता हुआ, अपने अंजाम की तरफ निकलता हुआ, अपने गंतव्य की तरफ चलता हुआ, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बहुत ही शानदार ये कार्यक्रम, बहुत ही सुंदर सज्जा, और हमारी बहनों की उपस्थिति, हमारी बेटियों की उपस्थिति, हमारी दादियों की, ताइयों की उपस्थिति इस कार्यक्रम की शोभा को 4 चांद लगाती हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संगीतकारों की स्वर लहरियां, उनके नृत्य, उनकी भाव भंगिमाओं के कारण इस कार्यक्रम में जो 4 चांद लगे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ अब आ रहे हैं हमारे बच्चे, 10वीं और 12वीं कक्षा की छात्राएं। केवल रूप और यौवन का बाजार नहीं होती, बेशक हो कमजोर मगर लाचार नहीं होती, पढ़ना हो जिन्हें पढ़ ले इन्हें आरती की तरह, बेटियां हमारा शाम का अखबार नहीं होती। बहुत ही शानदार कार्यक्रम के बीच आप सभी बहनें, आप सभी बेटियां खुशी खुशी यहां से अपने पुरस्कार लेकर जा रही है। यही हमारे लिए बहुत
कीमती क्षण है। हरियाणा सरकार हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को हर वक्त हर मदद करने के लिए दिन रात तैयार। हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी 24 घंटे 365 दिन आपकी सेवा में रत, अपने मुख्यमंत्री आवास पे रात के 3 बजे हो, चाहे 2 बजे हो, चाहे 4 बजे हो, जब तक एक भी व्यक्ति मुख्यमंत्री आवास पे अपनी फरियाद लेकर खड़ा है, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी कभी सोते नहीं है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। आजाद शत्रु नायब सैनी एक नायाब व्यक्तित्व के साथ हमारे बीच आज उपस्थित हैं। पिछले 3 घंटे से बहुत सुंदर ये कार्यक्रम चल रहा है और आप सबकी गौरवमयी उपस्थिति हमें ये संदेश दे रही है कि आप हमें आशीर्वाद दे रहे हो, आप हमारा साथ दे रहे हो और तीसरी बार भी नायाब सरकार बनाने के लिए सारी जनता हमारे को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद हमारे बीच। अब मैं बुला रहा हूं 10वीं और 12वीं कक्षा की छात्राओं और किशोरियों को पुरस्कार वितरण के लिए और उसके पश्चात हरियाणा महिला विकास निगम के लाभार्थियों को चेक का वितरण किया जाना है। आप कृपया करके जल्दी जल्दी आएं और अपने भाई नायब सैनी जी के हाथों से अपने पुरस्कार व चेक प्राप्त करें। और मंच के दाईं ओर देखिए किस तरह से झूला झूल रही है हमारी सारी भाण। दूध पिलोवे, रोटी पोवे, घर की बड़ी बडेरी, हरियाणा के मर्द सूरमा हो से वीर कमेरी, जित गंठा रोटी खा सारा दिन खेत में करें कमाना, ईसा एंडी महारा हरियाणा। हमारे बीच 10वीं और 12वीं कक्षा की छात्राएं, इतना सुंदर प्रस्तुतिकरण कलाकारों का, इतना नयाभिराम ये दृश्य झूल डली हुई और हमारे हरियाणा की गौरवमयी संस्कृति को उजागर करते हुए हरियाणा के कमाल के कलाकार और संगीतकार यहाँ पे उपस्थित, एक ऐतिहासिक क्षण यहाँ पे और उसके साक्षी बने हो आप सभी हजारों हजार लोग जो हरियाणा के कोने कोने से आए हो। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी आज बहुत ही प्रसन्न व प्रफुल्लित हैं आप सभी बहनों के यहाँ पे होने से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार आशीर्वाद दे रहे हैं। कृपया करके 10वीं और 12वीं की किशोरियों के पुरस्कार वितरण का नाम अनाउंस करें। मैं अनुरोध करता हूं महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जो लाभार्थियों की सूची हमारे पास है उसका उच्चारण कृपया करके रजनी जी करें ताकि इन बच्चों को हम पुरस्कार वितरित कर सकें। महिला एवं बाल विकास विभाग जींद, फर्स्ट पल्लवी डॉटर ऑफ सतीश अलावा, फर्स्ट पल्लवी डॉटर ऑफ सतीश अलेवा, सेकंड दीपांशी डॉटर ऑफ पवन कुमार अलेवा, सेकंड दीपांशी डॉटर ऑफ पवन कुमार, थर्ड कुसुम डॉटर ऑफ दिनेश कुमार। ये तैयार रहें। मैं बुलाना चाहूंगी सर्वश्रेष्ठ कार्य एसएसजी में नूह से फर्स्ट खुशी एसएसजी, जिनके साथ हैं केसर जी, बर्फी जी और श्याम जी। नूह से ही सेकंड बजरंग एसएसजी, जिनके साथ हैं माया जी, सुनीता जी और सुरेश जी। थर्ड यशोदा एसएसजी, जिनके साथ हैं हेमलता जी, नीलम जी और सोनिया जी। आमंत्रित करना चाहूंगी पलवल से फर्स्ट अहम एसएचजी, जिनके साथ हैं सुनीता जी, बबीता जी और सरिता जी। पलवल से ही सेकंड कंचन एसएचजी, जिनके साथ हैं श्यामवती जी, अनीता जी, कमला जी। पलवल से ही थर्ड है आशा एसएच, जिनके साथ हैं पिंकी जी, संगीता जी, बबीता जी। पंचकुला से फर्स्ट दुर्गा शक्ति महिला एसएचजी, जिनके साथ हैं रमेश कुमारी जी, बबली देवी जी, पूनम जी। पंचकुला से गूगा पीर महिला एसएचजी, जिनके साथ हैं जोगिंद्रा देवी जी, बिमला देवी जी और रक्षा देवी जी। पंचकुला से ही गायत्री महिला एसएचजी, जिनके साथ हैं कृष्णा जी, रजनीश जी, नीलम जी। इसके बाद में बुलाना चाहूंगी पानीपत से
खुशी महिला एसएचजी, जिनके साथ हैं रीना जी, पूजा जी और ज्योति जी। पानीपत से ही शक्ति महिला एसएचजी, जिनके साथ हैं रीना जी, सोनिया जी और पुष्पा जी। पुणे पानीपत से गुरु नानक महिला एसएचजी, जिनके साथ हैं मुनेश जी, रूबी जी और पूनम जी। रेवाड़ी से बुलाना चाहूंगी आशा महिला एसएचजी, जिनके साथ हैं भावना जी, कमलेश जी, शमिला बाई जी। आशा महिला एसएचजी, जिनके साथ हैं भावना जी, कमलेश जी और शर्मिला बाई जी। जयश्री बालाजी एसएचजी, जिनके साथ हैं दर्शना जी, राखी जी, सुनीता देवी जी। रेवाड़ी से नारी शक्ति महिला एसएचजी, जिनके साथ हैं सुशीला जी, उर्मिला जी, प्रीति कुमारी जी। इसी के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी रोहतक से बाबा मस्तनाथ एसएचजी, जिनके साथ हैं मंजू जी, पूजा रानी जी, सविता जी। रोहतक से ही बुलाना चाहूंगी शिव जी, जिनके साथ हैं संगीता जी, अनीता जी और सुनीता जी। रोहतक से सरस्वती एसएचजी, जिनके साथ हैं सोनिया जी, पूजा जी, सविता जी। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सिरसा से मिलन जी, जिनके साथ हैं बाधो देवी जी, सरोज जी, ज्ञानी देवी जी। उसके बाद रोहतक से सिरसा से सहेली एसएचजी, जिनके साथ हैं सतवीर कौर और सलोचना जी। और अब वो क्षण 10वीं और 12वीं की कक्षा की छात्राओं, जिन्हें किशोरियों का पुरस्कार दिया जाना है, आप भी कृपया करके आए। आपका नाम भी हम बहुत जल्द जल्द उच्चारित कर रहे हैं। ये हैं प्रथम 10वीं कक्षा में जो प्रथम पल्लवी हैं, डॉक्टर ऑफ सतीश है अड़ेवा से 8000 का पुरस्कार इनका। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है दीपांशी डॉक्टर ऑफ पवन कुमार अड़ेवा से ही 6000 का पुरस्कार। और तृतीय स्थान प्राप्त किया है 10वीं में कुसुम डॉक्टर ऑफ दिनेश। क्या बात है, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। इसके अलावा प्रथम स्थान प्राप्त किया 10वीं में काफी। प्रथम स्थान पर हैं काफी डॉक्टर ऑफ सतबीर नरवाना, जिन्होंने 8000 की पुरस्कार राशि प्राप्त करी है। उन्हीं के साथ सेकंड नंबर पे हैं अनु डॉक्टर ऑफ रामलाल नरवाना, जिन्होंने 6000 रुपए की राशि पुरस्कृत की है। तीसरे नंबर पर हैं दिव्या डॉक्टर ऑफ सत्यवान नरवाना। उसके बाद फर्स्ट नंबर पर हैं अश्वनी शर्मा डॉक्टर ऑफ आजाद शर्मा, पिल्लूखेड़ा। 8000 रुपए की पुरस्कृत राशि प्राप्त हुई है। आंचल डॉक्टर ऑफ जितेंद्र, पिल्लूखेड़ा। नीशू डॉक्टर ऑफ कपिल देव, पिल्लूखेड़ा। मीनाक्षी डॉक्टर ऑफ अशोक कुमार, जींद। सीमा रानी डॉक्टर ऑफ राजेश, जींद। पिंकी डॉक्टर ऑफ राजकुमार, जींद। वर्षा देवी डॉक्टर ऑफ सुखदेव शर्मा, उचाना, जिन्होंने 8000 रुपए की राशि पुरस्कृत की है। पल्लवी जी डॉक्टर ऑफ राकेश कुमार, उचाना, जिन्हें 6000 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। सुहानी डॉक्टर ऑफ सुभाष, उचाना, जो तीसरे नंबर पर हैं और जिन्हें 4000 रुपए की राशि से पुरस्कृत किया जाता है। शगुन डॉक्टर ऑफ कप्तान, जुलाना, जो प्रथम स्थान पर हैं, जिन्हें 8000 रुपए की राशि से पुरस्कृत किया जाता है। तान्या डॉक्टर ऑफ जितेंद्र, जुलाना, जो द्वितीय नंबर पर हैं, जिन्हें 6000 रुपए की राशि से पुरस्कृत किया जाता है। मुस्कान डॉक्टर ऑफ राकेश, जुलाना, जो तृतीय नंबर पर हैं, जिन्हें 4000 की राशि से पुरस्कृत किया जाता है। फर्स्ट नंबर पर हैं महक डॉक्टर ऑफ अजमेर सिंह, सफीदो। सेकंड भूमि डॉक्टर ऑफ वरेंद्र, सफीदो। थर्ड प्रियांशी डॉक्टर ऑफ राकेश, सफीदो। इशिका सज्जन, जींद आर। मनीषा डॉक्टर ऑफ जयदेव। पायल डॉक्टर ऑफ आनंद कुमार। सिमरन डॉक्टर ऑफ श्याम सिंह, नरवाना। राधिका डॉक्टर ऑफ रामपाल, नरवाना। ज्योति डॉक्टर ऑफ सुरेश, नरवाना। और इसके पश्चात हरियाणा महिला विकास निगम के लाभार्थियों को जो चेक दिए जाने हैं, उन बहनों को भी हम आमंत्रित करते हैं। हरियाणा वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से श्रीमती सुनीता, भिवानी, फरीदाबाद कृष्णा देवी, पलवल से उर्मिला जी, फतेहाबाद से मंजू जी, आप सभी इकट्ठे आ जाएं। गुरुग्राम से रितु जी, हिसार से पूनम जी, जींद से संतोष जी, जींद से ही चंद्रपति जी, जींद से ही मीना जी, कैथल से सीमा देवी जी, करनाल से पूजा जी, कुरुक्षेत्र से निशु जी, नूह से श्रीमती संतोष, पानीपत से आरती जी, पानीपत से राधा जी, वाइफ ऑफ कपिल। रेवाड़ी से श्रीमती कल्पना जी, वाइफ ऑफ मुकेश।
रेवाड़ी से श्रीमती गीता जी वाइफ ऑफ सुभाष, रोहतक से दर्शना जी वाइफ ऑफ बुलेंद्र सिंह, रोहतक से कृष्णा जी वाइफ ऑफ राजेंद्र, सिरसा से श्रीमती संतोष जी वाइफ ऑफ श्रीमती भजन लाल, सोनीपत से सविता जी वाइफ ऑफ राजेश सोनीपत, सोनीपत से कविता जी वाइफ ऑफ संजय कानपुर, यमुनानगर से वाइफ ऑफ हरीश कुमार श्रीमती रीता जी। और अब अनुरोध करते हैं एक स्मृति चिन्ह श्री अमित अग्रवाल जी, आयुक्त एवं सचिव विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा, एवं डॉक्टर अमरिंदर कौर जी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, और आप अपनी ओर से एवं जींद के विधायक जी कृष्ण मिड्ढा जी व अन्य हमारे सारे अतिथिगण माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक स्मृति चिन्ह आप कृपया करके भेंट रहे हैं। आज आपने बहुत ही नयाविराम कार्यक्रम का आयोजन किया, बहुत ही कमाल का आपने आशीर्वाद दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तीज पे बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आपका चल रहा है और अभी और भी कलाकार यहाँ पे आपके सामने कार्यक्रम देने के लिए आतुर। चंदन की खुशबू बादलों की फुहार, चंदन की खुशबू बादलों की फुहार, आप सभी को मुबारक हो ये तीज का त्योहार, आप सभी को मुबारक हो ये तीज का त्योहार। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था और इसी कड़ी में तपस्या और सभी मंत्रीगणों को भी भेंट देने के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध कि वो कृपया करके लंच यहाँ पे लेके जाएं, एक एक दाल फुल्का यहाँ पे हमारी तरफ से आयोजनकर्ताओं की तरफ से, विभाग की तरफ से। और देखिए कितनी सुंदर नानी नानी फुहार, नानी नानी बूंद बटाबट बरसन लागे गोले से, पानी के बहा में छूटे नदी नाट्य के गोले डोले से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हवा के जकोड़े से, ईसा पुल टूट्यारी सखी बैगे नदी नाके डोल, पानी बरसेगा सिर तोड़ बादल उठ्यारी सखी। सावन के इस महीने में इतना कमाल का मौसम, इतनी कमाल की बारिश ये कह रही है, परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद आपके सामने है। आपके सामने बारिश के रूप में परमपिता परमात्मा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। इन नन्ही नन्ही बूंदों के माध्यम से आपके जीवन में शीतलता प्रदान करने का जो भगवान का ये निर्णय है, ये आपके जीवन में, आपके भविष्य में वही शीतलता प्रदान करे जैसा कि बहुत तेज धूप और गर्मी के पश्चात चांदनी रात में शीतलता प्रदान होती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज जिस तरह से ये नयाविराम कार्यक्रम में अपनी